हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर चांदनी गौर संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय में हिंदी विषय की प्रवक्ता। आज का मेरा टॉपिक है अलंकार। अगर आप हिंदी विषय के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इस टॉपिक की जानकारी होना आवश्यक है। और यदि हिंदी आपका सब्जेक्ट नहीं है और आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानकारी होगी कि अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित 3 या 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं, अतः यह आपके लिए भी यूजफुल है। चलिए अब मैं अपना टॉपिक आरंभ करती हूँ। अलंकार। अलंकार का पर्यायवाची शब्द है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। काव्य शास्त्र के आचार्य वामन के अनुसार सौंदर्यम अलंकारः अर्थात सौंदर्य ही अलंकार है। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही अलंकार हैं। काव्य में अलंकार के महत्व को प्रदर्शित करते हुए आचार्य केशव दास ने कहा है, भूषण बिनु ना बिराजहि कविता वनिता मित्र अर्थात आभूषण के बिना जैसे स्त्री शोभा नहीं पाती, वैसे ही अलंकारों के बिना काव्य की शोभा नहीं होती है। अब हम अलंकार के भेद के बारे में बात करते हैं। अलंकार 2 प्रकार के हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के 5 भेद हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति। अर्थालंकार के अंतर्गत कई सारे अलंकार आते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना। लेकिन आज का जो मेरा वीडियो है वो शब्दालंकार के ऊपर है। मैंने शब्दालंकार पर डिटेल में डिस्कस किया है। अगले वीडियो में हम अर्थालंकार पर चर्चा करेंगे। शब्दालंकार और अर्थालंकार के भेद पर चर्चा करने से पहले शब्दालंकार क्या होता है ये हम जान लेते हैं। शब्दालंकार, ये अलंकार शब्द पर आधारित होते हैं। यदि शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दिया जाए तो अलंकार समाप्त हो जाता है। ये काव्य के बाह्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। शब्दालंकार शब्द प्लस अलंकार। अर्थालंकार, ये अलंकार अर्थ पर आधारित होते हैं, अतः शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देने पर भी अलंकार बना रहता है। ये काव्य के आंतरिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। कुछ विद्वान इन अलंकारों के अलावा एक तीसरे प्रकार का उभय अलंकार को भी मानते हैं। जैसा नाम से स्पष्ट है, उभय प्लस अलंकार। जिन अलंकारों में उभय माने इन दोनों की शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है, उन्हें उभय अलंकार के अंतर्गत रखते हैं। अब हम शब्दालंकार के विभिन्न भेदों के बारे में बात करते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक अथवा एक से अधिक वर्ण की क्रमिक आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ चा वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार होने से, एक अथवा एक से अधिक वर्ण की क्रमिक आवृत्ति, चा वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है। उसी प्रकार तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाय, ता वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा अलंकार यमक अलंकार, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण, कनक कनकते 100 गुनी माद कथा अधिकाए, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। यहाँ पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। या खाए बौराए जग, इसको धतूरे को तो खाकर ही जग बौराता है, बा पाए बौराए और उसको तो सिर्फ पाकर ही बौरा जाता है। दोनों शब्द के जो है अलग अलग अर्थ है। दूसरा उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। घटा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। पहला अर्थ है घटा से तात्पर्य है बादल से, और घमंड घटा दूसरा घटा का तात्पर्य है कम होना से। श्लेष अलंकार, जब किसी शब्द का एक बार प्रयोग होने पर उसके अर्थ एक से अधिक निकलें, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ है चिपका हुआ, अतः इस अलंकार में एक शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं। उदाहरण है, नव जीवन जन को दे घनश्याम। यह घनश्याम के 2 अर्थ हैं, एक तो श्री कृष्ण से संबंधित और एक काले बादलों से संबंधित। श्लेष अलंकार का दूसरा उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं। मोती के संबंध में कांति, मानस से संबंधित आत्मसम्मान और चून से संबंधित जल, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट अलंकार वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वाक्य में वक्र प्लस उक्ति
जहाँ किसी वाक्य में वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ की कल्पना की जाती है वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु बरसो। यहाँ राधा जो है कमरे में बैठी हुई हैं, श्री कृष्ण बाहर से आवाज लगाते हैं तो वह पूछती हैं कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो। तो वह कहते हैं, वह अपना नाम घनश्याम बताते हैं तो वो कहती हैं तो कितहु बरसो, अगर घनश्याम हो, काले बादल हो तो कहीं और जाकर बारिश करो। चितचोर कहावत है हमको, इस पर वह अपना दूसरा नाम चितचोर बताते हैं तो चितचोर का वह दूसरा अर्थ निकालते हुए कहती हैं, यदि तुम चोर हो तो जाऊं जहाँ धन है सरसों, तो वहां जाओ जहाँ पर बहुत सारा धन है। वक्रोक्ति अलंकार का दूसरा उदाहरण, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। जब राम जो है सीता को वन में जाने से मना करते हैं कि आप राजकुमारी हैं, कोमल देह वाली हैं, आप वन में जाने योग्य नहीं हैं, तो सीता राम का उत्तर देते हुए कहती हैं, अगर मैं सुकुमारी हूँ, मैं राजकुमारी हूँ तो नाथ बन जोगी, तो आप भी तो अयोध्या के राजकुमार हैं, तो क्या आप वन जाने योग्य हैं। नेक्स्ट अलंकार है पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पुनः प्लस उक्ति। जब कोई शब्द पुनः माने दोबारा, जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यहाँ मधुर मधुर वर्ण की दो बार आवृत्ति हुई है इसलिए पुनरुक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण, फेरी फेरी वर्षा की ऋतु आई, फेरी फेरी शब्द की दो बार आवृत्ति होने पर यहाँ पुनरुक्ति अलंकार है। चलिए स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।